तो मान के चलिए कोई एम्प्लॉई आपका अभी निकल के जा रहा है, जो 10 बजे आया था वो 11 बजे जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक लगाएंगे तो वो जो टाइम है वो सेम टाइम सिस्टम से यहाँ पे उठा लेगा एंड टोटल कितने घंटे कितने मिनट उसने ड्यूटी की है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो देखो, आपके ऑफिस में या स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते होंगे और उनके आने जाने का टाइम आप नोट भी करते होंगे और उस टाइम के हिसाब से जो वर्किंग हार्स हैं उनको भी काउंट करते होंगे, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। बताने से पहले कुछ दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ये शीट है, इस पे मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम है। अब यहाँ मॉर्निंग के आने का टाइम है, उनके आगे टिक लगा हुआ है। इवनिंग का जाने का टाइम है, उनके आगे भी कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और टोटल हार्स का एक कॉलम है। अब देखो, जादू कहाँ पे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए आपका कोई एम्प्लॉय आता है और जो डेस्क पे बैठा व्यक्ति है, जैसे ही एम्प्लॉय, जैसे नीरज अभी आया, अभी टाइम आप देख रहे हो 11:37 हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा 11:37 पे जो नीरज है उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद मान के चलिए शुभम आता है तो उसकी भी एंट्री, जैसे मैं टिक करूंगा वैसे ही सेम टाइम पर, जैसे मैं टिक लगाऊंगा जिस टाइम पे वो एंटर होता है तो सेम टाइम पे उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरह से वरुण की भी एंट्री अगर मैं करूंगा तो भी यहाँ पे जो टाइम मेरे कंप्यूटर में होगा उसी टाइम पे वो टिक वहाँ पे लगेगी। अब आता है शाम का टाइम। शाम के समय में जैसे जैसे एम्प्लॉयज जाते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पे टिक लगाना शुरू करेंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री बहुत सुबह भी करी थी, क्योंकि सेम टाइम पे ये शीट में आपको नहीं दिखा सकता था कि 9:30 की एंट्री भी दिखा दूँ या 10 की भी दिखा दूँ या 11 की भी दिखा दूँ। तो कुछ एंट्रियाँ मैंने सुबह भी करी थी जिससे आपको समझ में आए। अब आता है शाम का जाने का समय। तो मान के चलिए कोई एम्प्लॉई आपका अभी निकल के जा रहा है, जो 10 बजे आया था वो 11 बजे जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक लगाएंगे तो वो जो टाइम है वो सेम टाइम सिस्टम से यहाँ पे उठा लेगा एंड टोटल कितने घंटे कितने मिनट उसने ड्यूटी की है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसी तरह से मान के चलो रोहित 9:30 आया था लेकिन अभी जा रहा है। जैसे मैं इस पर टिक लगाऊंगा तो यहाँ पे सेम टाइम की एंट्री आएगी। रोहित का जो टाइम है, जो कितने घंटे और कितने मिनट उसने जो ड्यूटी की है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। सो यही हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप इस तरह की टाइम शीट बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के आने जाने की टाइमिंग को संजो के रख सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए हम बढ़ते हैं ब्लैंक शीट की तरफ। इस शीट को हम साइड में कर देंगे, यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे, नई वर्कशीट पे हम आ जाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉलम बनाने हैं। हमारी मेन शीट के अंदर कुछ कॉलम थे, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, उसके बाद हम सारा काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 7 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे इनको पकड़ के इन पे सब पे बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, तो अभी पहला जो कॉलम था वो हमारा सीरियल नंबर का था एंड दूसरे कॉलम में हमने एम्प्लॉयज़ के नाम डाले थे। तो मैं जल्दी से उनको यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ के नाम डाल लिए हैं, सीरियल नंबर डाल लिया है। अब 2 कॉलम को मर्ज करके हमको मॉर्निंग वाला टाइम बताना है और 2 कॉलम को मर्ज करके हमें इवनिंग वाला टाइम बताना है और टोटल वर्किंग आवर्स का यहाँ पे सेल बनाना है। यहाँ पे हम 4 ये सेल मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद फिर से 4 सेल मर्ज करेंगे, फिर से 2 सेल ये मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे हम मॉर्निंग, इवनिंग और टोटल आवर्स को टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, टोटल आवर्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। इसको हमने यहाँ से एक फिल कलर दे दिया है, ग्रीन। आप चाहें जैसा वैसा यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हम यहाँ पे वो सारे टाइमिंग, वो सारे फॉर्मूले, फंक्शंस कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, मॉर्निंग में जो पहला सेल है वो हमारा एंट्री वाला टाइम है, यानी हम वहाँ पे एंट्री करेंगे आने की। और इवनिंग वाला जो सेल है वो सारे हैं जाने वाली एंट्री वाले। तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से चेक बॉक्स पे टिक लगा दें। तो यहाँ पे सारे चेक बॉक्सेस आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से इवनिंग वाले पे हम पहले वाले कॉलम पे जाएंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे भी चेक बॉक्स पे टिक लगा लेंगे। अब देखो, जिन लोगों के पास एक्सेल में ये चेक बॉक्स फीचर नहीं आ रहा है वो गूगल शीट ओपन कर सकते हैं और गूगल शीट में भी सेम इसी तरह की शीट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे टिक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी टिक आ जाएंगे। बाकी सारे फॉर्मूला वगैरह सेम तरह से काम करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको गूगल शीट में भी ये फीचर बता दिया है कि आप गूगल शीट में भी ये चेक बॉक्स वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गूगल शीट को मिनिमाइज कर देते हैं, दोबारा से अपनी एक्सेल की शीट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको सामने वाले सेल में ना एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, हमको सामने वाले सेल में जैसे हमने यहाँ पे टिक किया
तो एक रिटर्निंग वैल्यू आएगी। अब वो रिटर्निंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे IFS फंक्शन से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, और देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है, तो वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे IFS, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंड अब हम C5 से टेस्टिंग करेंगे। तो C5 हम यहाँ पे टाइप करेंगे। C5 अगर फॉल्स है, अब फॉल्स में क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ तो ये वैल्यू आप देख रहे हो कि ट्रू आ रही है, टिक हटा रहा हूँ तो ये वैल्यू देखो आप यहाँ पे फॉल्स आ रही है। इसीलिए जब भी आप कोई चेक बॉक्स बनाते हो तो दो ही वैल्यू आएंगी, वहाँ पे टिक लगा दी है तो ट्रू रहेगी और टिक हटा देंगे तो फॉल्स रहेगी। तो हम IFS से ही इसको टेस्ट कराएंगे, जाँच कराएंगे, उसके बाद हम फार्मूला मांगेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान और टाइप करेंगे IFS, एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट देंगे अगर हमारा ये कॉलम यानी C3 कॉलम अगर फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारा जो सेकंड कॉलम है यानी जिसमें हम अभी फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं यानी D3 में भी कोई वैल्यू नहीं है, तब हमको नाउ यानी टाइम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करे। तो हम यहाँ पे नाउ फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये नाउ भी चेक करेगा जो चेक बॉक्स की वैल्यू है यानी इस कॉलम की जो वैल्यू है, जब वो ट्रू हो तब नाउ वहाँ पे डिस्प्ले करेगा टाइम को। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रू, एंड कॉमा लगा के यहाँ पे D3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, वो कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसको पकड़ के हम नीचे तक यहाँ पे खींच देंगे। अब इस कॉलम को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ से शॉर्ट डेट में। तो ये कॉलम अभी हमने डेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड जैसे ही हम यहाँ पे ये टिक लगाना शुरू करेंगे तो देखो यहाँ पे डेट आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में ये डेट नहीं आ रही है ठीक से, तब आपको जाना है फाइल पर, यहाँ ऑप्शन पर, और यहाँ फार्मूला में जाके आपको यहाँ से इनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन पे टिक लगा देनी है। इसी यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी तो हमको यहाँ पे टाइम चाहिए, तो हम टाइम लाने के लिए इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टाइम फॉर्मेट पे जाएंगे, और हमको मान के चलिए ये वाली जो टाइम फॉर्मेट है ये चाहिए, यानी जहाँ पे घंटा और मिनट आए और यहाँ पीछे जो PM या AM है वो भी आए लिख के। तो हम ये सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पे मेरे सिस्टम का टाइम चेक कर सकते हैं, 11:48 हो रहे हैं। हम जैसे ही इस टाइम फॉर्मेट में मैं ये टिक लगाऊंगा तो 11:48 AM पे ये टाइम यहाँ पे मुझे दिखाना शुरू कर देगा। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब सेम यही प्रोसेस हमें इवनिंग वाले के लिए भी इस्तेमाल करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है इसमें C3 की जगह मैं ऊपर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉलम का नाम। तो ये जो है हमारा, मैं इस कॉलम का नाम नहीं टाइप कर रहा, मैं ये वाला कॉलम जो हमारा है उसका नाम टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये हमारा C3 है, ठीक है, या ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे होंगे, और ये हमारा D3 है। इस तरीके से ये हमारा E3 है और ये हमारा F3 है। तो इस फार्मूले में सिर्फ आपको यही चेंजेस करने हैं, जहाँ पे C3 है वहाँ पे E आ जाएगा और जहाँ पे D है वहाँ F आ जाएगा। फार्मूला में कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट करूँगा ताकि आप में से जो लोग भी ये काम करें वो आसानी के साथ कर पाएँ। तो C की जगह यहाँ पे आपको E कर देना है और D की जगह यहाँ पे आपको F कर देना है।
बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक, इसको एंटर कर दीजिए एंड इसको भी नीचे तक पकड़ के आपको ट्रैक करा दें। अब शाम को जाने वाली जब एंट्री होगी तो आप यहाँ पे बस टिक लगाएंगे और वो एंट्री आनी शुरू हो जाएगी। अब देखो ये नंबरों में आ रही है ना, वो इस वजह से कि अभी हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे ठीक नहीं करी है। मैं एक एंट्री करा के आपको ये फॉर्मेटिंग भी ठीक करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टाइम पे जाएंगे और यहाँ से ये वाला जो टाइम फॉर्मेट है इसको सेलेक्ट करके और ओके करें। अब देखो ये सारी एंट्रीज आपकी ठीक आनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से जैसे जैसे आप टिक लगाते जाओगे वैसे वैसे जो एंट्री है वो आनी आपकी शुरू हो जाएगी। अब टोटल हार्स हम कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे कोई बंदा सुबह 10 बजे आता है और वो जाता है शाम को 5 बजे या 6 बजे, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप लगाएंगे बराबर का निशान। अब जाने वाले टाइम में से आने वाला टाइम आपको माइनस करना है क्योंकि वो ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये टाइम है जाने वाला, इसमें से माइनस करेंगे हम ये आने वाला टाइम, यानी इवनिंग वाले टाइम में से मॉर्निंग वाला टाइम आपको घटाना है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम आ जाएगा, लेकिन ये जो टाइम है ये घंटे और मिनट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक समय दे दिया 12:01। हमको ये नहीं चाहिए। पहले तो हम इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नंबर फॉर्मेटिंग पे और यहाँ से ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। ये बताएगा घंटे और मिनट। आपको यहाँ पे देख लीजिए टाइम में यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपको सेलेक्ट करना है। आपने जो पहला फॉर्मेट लिया था वो ये लिया था एंड दूसरा फॉर्मेट ये है। इसको जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको टाइम बता देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या और आएगी। मान के चलिए आपकी अभी कोई भी एंट्री यहाँ शीट पे नहीं हुई है, उस कंडीशन में ये यहाँ पे आपको एरर दिखाता रहेगा। अब ये एरर ना आए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें और जोड़ देना है। तो यहीं पे हम डबल क्लिक करेंगे, इस फॉर्मूले के आगे हम लिखेंगे इफ एरर, तो ये इफ एरर आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमने जो माइनस किया है वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा ही रहेगा कि भाई माइनस करके अगर आपको एरर दिखाई देता है, आता है, तो आप क्या डिस्प्ले कराना चाहेंगे? हम कुछ नहीं, ब्लैंक रखना चाहेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इतना कर देना और एंटर कर देना। तो अगर ये दोनों सेल्स घटाने के बाद, समझा देता हूँ, ये दोनों सेल्स घटाने के बाद एरर आता है तो यहाँ से एरर वो हट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर आप इस फॉर्मूले को पकड़ के नीचे तक खींच देंगे। अब आपकी शीट एकदम परफेक्ट बन गई। अब 11:51 पे जो व्यक्ति आया था, अब अगर अभी जा रहा है तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट उसने पूरा कर लिया है। ये देखो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। 47 पे जो गया उसके 5 मिनट की एंट्री यहाँ पे आ गई, जो 48 पे गया उसके भी 5 मिनट की एंट्री यहाँ पे आ गई। ये इस तरह से आपको एंट्री यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है, तो ये मिनट और सेकंड की एंट्रियाँ हैं। अब यहीं पे अगर आपको 10 बजे वाला टाइम डालना है, फॉर्मूले से नहीं डालना, मैं मैनुअल एक टाइम डाल के आपको दिखा देता हूँ। ये मान के चलो कोई व्यक्ति 10 बजे ऑफिस में एंट्री लेता है तो अपने आप उसकी एंट्री यहाँ पे 1 घंटा 53 मिनट की आ जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 9:30 पे एंट्री लेता है, 9:30 पे एंट्री लेता है सुबह के, तो 2 घंटा 23 मिनट की उसकी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। और शाम को अगर वो 6 बजे आपके यहाँ से जा रहा है, उसके यहाँ पे PM बताना पड़ेगा आपको, तो 8 घंटे 30 मिनट की उसकी यहाँ पे टोटल ड्यूटी हो चुकी है। अब ये मैनुअल मैंने आपको इसलिए टाइप करके दिखाया है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप समझ सको ये शीट कैसे काम कर रही है। वैसे जब भी आप इस शीट के साथ में वर्क करोगे तो आपको सेम एग्जैक्ट टाइम पे ही वो एंट्रियाँ करनी है। जिस टाइम पे, जैसे 9:30 बजे कोई एम्प्लॉय आया तो 9:30 बजे एंट्री डालनी है, और अगर वो गया है शाम को 6 बजे तो 6 बजे बस टिक लगा देंगे, टाइम एंटर करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपको घंटे भी काउंट करके दिखाएगा, आपको टाइम भी एग्जैक्ट दे के दिखाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर आज हमने कुछ बहुत अच्छा सीखा होगा। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर वीडियो में जो टॉपिक आपने समझा है वो हमको अच्छे से समझ में आ गया है। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।